गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग सारे बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। और जो समर वेकेशन का जो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ साथ पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि जो नॉलेज का या बोल सकते हैं पढ़ाई का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है मैंने पहले भी आपको बताया था। तो पढ़ाई के बारे में हम लोगों ने तो पहले जान लिया क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे। जो कल जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसमें हम लोग कुछ टर्म पढ़े थे, जैसे कि फर्स्ट था एंगल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। तो डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सब क्या होते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक नया टॉपिक, उसी में पहले थ्योरी समझना जरूरी है। इसके बाद थ्योरी जब समझ जाएंगे तो सारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग कुछ जानेंगे, जैसे कि जब कोई एक किसी में लाइन्स और पैरेलल लाइन्स एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स में हम लोग चैप्टर में टॉपिक जब देखेंगे उसमें क्या दिया गया कि जब कोई एक पैरेलल लाइन हो, ये लाइन को हम लोग चाहे तो और एक्सटेंड कर सकते हैं। जब कोई एक पैरेलल में समझ में आता है समानांतर, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसके बीच की दूरी सेम होती है, समान अंतर है ना। यहाँ पर जितना डिस्टेंस होगा सारे जगह डिस्टेंस सेम होंगे। जैसे कि रेल का हम लोगों ने पटरी भी देखा होगा, रेलवे का सेम इसी टाइप से इस व्हाइट बोर्ड को भी देखिए तो यहाँ पर वो जो लाइनिंग और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो सारे जगह सेम होंगे। तो सेम इसी को हम लोग पैरेलल लाइंस के नाम से जानते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है स्केल का यूज जो हम लोग करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। इसके अलावा ये जो व्हाइट बोर्ड को देखते हैं वहाँ से यहाँ तक पार कर गया, इधर से उधर, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है सब जगह, सेम रेलवे लाइन का है। सेम इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक पैरेलल लाइन पर जब एक लाइन जो इसको कट करती है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं ना। मान लीजिए सपोज इस पैरेलल लाइन का नाम एल और एम, टी जब इसको ट्रांसवर्सल जब कट करती है तो कुछ इसमें क्या रूल्स है उसके बारे में पहले जानेंगे। बहुत सारे एंगल का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, 8 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं। तो ये 8 एंगल्स में से हम लोग जानेंगे कि कौन से एंगल किसके बराबर है और क्यों बराबर है। 8 एंगल क्यों बराबर है और कौन से एंगल किसके बराबर, उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होता क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मींस क्या देखेंगे हम लोग, इसमें सेम साइड वाला देखेंगे। सपोज ये ट्रांसवर्सल लाइन से लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, इसमें क्या देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग में, जैसे कि 1 और 5 ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, बराबर है ना। कॉरस्पॉन्ड बाय, तो ड्यू टू ये हमारा रूल्स और मैथ्स का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है कि हमारे जो पैरेलल लाइंस में जो एक लाइन को कट करते ट्रांसवर्सल, उसके एक बार लेफ्ट में देखेंगे एक बार राइट में, तो ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, उसी को कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। और नीचे वाला 4 और 8 ये भी कितना होगा, बराबर होगा। तो सपोज अगर ये 160 डिग्री है तो यहाँ पे ये 5 होगा वो भी 60 होगा। अगर ये कितना होगा, अगर ये 120 है तो ये भी हमारा 8 भी क्या होगा, 120 होगा। बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना। तो 1 और 5 दोनों इक्वल, 4 और 8 दोनों इक्वल, दिस इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग। इसको इरेज कर दे समझाने के लिए बस लिखे थे। और जो नेक्स्ट इधर देखेंगे तो राइट साइड देखेंगे, अब लेफ्ट में देखेंगे 2 और 6 किसके बराबर होगा, एंगल 2 और जो है वो एंगल 6 दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इसमें देखेंगे 3 और 7 ये भी क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये था कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स व्हाट, कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस के हम लोग राइट साइड देखेंगे एक बार लेफ्ट साइड देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे ऊपर वाला में 1 5 बराबर, फिर 4 और 8 बराबर,
अभी जस्ट समझा कि अगर ये 60 तो ये भी 60, अगर ये 120 तो नीचे वाला 120। सेम इसी टाइप से लेफ्ट में भी देखेंगे 2 और 6 दोनों क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग, और कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा दोनों बराबर होते हैं, है ना, और 3 से दोनों बराबर। अब उसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकेंड वन इज दिस वाज द फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी में पैरेलल एंड अल्टरनेट मींस व्हाट, जस्ट इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे, जैसे कि 4 और 6 ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। इंटीरियर मतलब अंदर, पैरेलल लाइन के इंटीरियर में कितने एंगल बन रहा है, 1 2 3 4 इंटीरियर में, ये पैरेलल लाइन इसके इंटीरियर में 4 एंगल बन रहा है। और अल्टरनेट मींस जस्ट इसके कोना कानी कर सकते हैं। तो पता है कोना कानी में 4 में 1 2 3 4, कोना कानी कौन, 5 और 3 दोनों कोना कानी है ना, 6 और 4 दोनों दूसरे के अल्टरनेट है। इसका क्या मतलब, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा, और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। यही हमारा कहलाता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आया सबको। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदर वाला, तो पैरेलल लाइन के अंदर वाला 4 एंगल बन रहा है। और अल्टरनेट मीन्स कोना कानी, जैसे 4 6 3 5, तो वही दिया गया। और ये हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ना क्वेश्चन नंबर सॉरी इसी टाइप से 3 में देखते हैं। और तीसरा जो है, पहला कॉरस्पॉन्डिंग, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर, एंड थर्ड वन इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मींस बाहर का एंगल। जैसे इंटीरियर में 4 एंगल दिए, उसी प्रकार से एक्सटीरियर में भी 4 है। बाहर में देखेंगे, ये पैरेलल लाइन के बाहर में 1 2 3 4, यानी कि एंगल 7 8 और 1 2 4 दोनों एक्सटीरियर एंगल। और अल्टरनेट भी सब लोग जानते हैं कोना कानी वाला, है ना, यानी कि 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। दूसरा क्या होगा, एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 7 के बराबर। तो ये हमारा कहलाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और हमेशा जो इक्वल का साइन है मतलब इक्वल होगा। अगर 2 का वैल्यू अगर मान लीजिए हमारा आया इस क्वेश्चन में 70, तो 8 का भी वैल्यू क्या होगा, 70 होगा। 1 का अगर वैल्यू है 130, तो 7 का भी वैल्यू आएगा 130। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आगे जो दिया गया हुआ है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल होता क्या, अपन इसके बारे में थोड़ा रफली जानेंगे। जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हो, काटते हो, जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हो, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होता क्या है, इसमें कितने एंगल बन गए, 4, 1 सपोज 2 3 और ये 4। तो वर्टिकल जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, हमेशा इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो बराबर होगा। जैसे 3 और 4 बराबर होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, इंटू वर्टिकल अपोजिट एंगल। सेम उसी प्रकार से 1 और 2 क्या होगा, इक्वल होगा, बाई इंटू वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझा। 2 लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो, काटता हो, तो उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। इसी को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से भी जानते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे, है ना, क्या है, 2 लाइन, 1 2 लाइन आपस में काट रही है, उसका अपोजिट वाला जब देखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। सेम जैसे कि 8 6 है ना, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस को लिख करके उसको प्रूफ करके बताते हैं कैसे। सपोज आपकी जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसमें क्या दिया होगा, बस एक एंगल का वैल्यू दिया होगा एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स। फिर मान लीजिए सपोज यही एक क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन हम खुद से दे रहे हैं, एक पैरेलल लाइन फिर एक ट्रांसवर्सल लाइन को मैंने इस पर रखा, पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, जो इस लाइन को काटती हो, है ना। सपोज हमारा एक
जो वैल्यू दिया गया ये दिया गया 60 डिग्री, मान लो एक ही वैल्यू दिया रहेगा, एक ही एंगल का वैल्यू, और बोलेगा कि जो और 7 जो वैल्यू है 7 जो एंगल्स उसका वैल्यू निकालिए। तो बहुत सारी चीज़ ने हम लोगों ने इसमें सीखा है। क्या चीज़ कि जैसे कि ये 60 डिग्री है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे कि मान लेते सब कुछ एंगल 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल का हमको एक का तो ऑलरेडी दिया गया और 7 का और का वैल्यू निकालना। तो बताइए 160 तो 1 और 5 दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 बराबर 60 डिग्री। क्यों 1 और 5 इक्वल क्यों होंगे, ड्यू टू द, अब जस्ट यहाँ पे लिखे 1 और 5 ड्यू टू द कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। क्या होते हैं, ये ऊपर ऊपर वाला बराबर और नीचे नीचे वाला बराबर, इसको क्या बनेंगे कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि एंगल 1 और 5 दोनों क्या होगा 60 60 होगा। तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे रीजन क्यों, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम इसी प्रकार से अब हमें 2-3 चीज़ और देखना। पहले क्या चीज़, अब बताइए चीज़, ये 60 तो ये भी हमारा क्या होगा 60, क्यों वर्टिकल अपोजिट एंगल, और जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। नहीं तो दूसरा तरीका देखते, बताइए इस दोनों का सम कितना के बराबर होता है, या इस दोनों का सम 180 के बराबर, है ना। उसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। पहले लीनियर पेयर समझेंगे, उसके बाद आगे जानेंगे, उसमें तो आसानी से बनेगा। 4 में जानेंगे लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर होता क्या है, जब कोई एक स्ट्रेट लाइन पर जब कोई रे इसको काटती हो तो हमेशा क्या होता है, इस दोनों का सम हमेशा क्या होगा 180 के बराबर होगा। एक स्ट्रेट लाइन पर जब लाइन उसको अगर काटती है तो ये दोनों का सम, जैसे कि ये 1 और 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा हमारा 180 के बराबर होगा। समझ आया। लीनियर पेयर क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन पर कोई एक लाइन ड्रॉ जो हम लोग करते हैं, तो या कोई एक रे जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस दोनों का सम हमेशा क्या होगा 180 के बराबर होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे को जब ड्रॉ किया गया तो इस दोनों का सम कितना होगा 180 के बराबर, इसी को ना लीनियर पेयर बोलते हैं। सेम देखेंगे एंगल 2 जोड़ एंगल 60, या डायरेक्ट लिखेंगे एंगल 1 बराबर 180, यानी कि इस दोनों का जो सम होगा 180 होगा। और 1 का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया गया क्वेश्चन में, 2 का वैल्यू हमें निकालना, 1 का वैल्यू दिया गया 60, तो 180 डिग्री यहाँ लिखेंगे एंगल 2 बराबर 180 माइनस 60, यानी कि होगा हमारा 120, यानी एंगल 2 का हमारा वैल्यू आएगा 120 डिग्री, तो एंगल 2 हो गया 120। अब हम लोग जब 2 चीज़ जान गए तो देखिए पूरा का आंसर कैसे आता है। बताइए एंगल 1 बराबर 60 डिग्री, तो एंगल 5 भी 60 बाई क्यों कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, और एंगल 2 120, तो एंगल 6 भी क्या होगा 120, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग ऊपर ऊपर वाला बराबर, ऊपर ऊपर वाला बराबर, कोरस्पॉन्डिंग से नीचे नीचे वाला बराबर, नीचे नीचे वाला। सेम जो हमारा एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा, क्यों, और दोनों का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 120 के बराबर। इसी को बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम अब ये भी आ गया 120। अब देखिए हमारा सही की गलती, यहाँ पर भी देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे को जब ड्रॉ किया गया तो इस दोनों का सम 180 होना चाहिए, और 120 और 60 180 होता है, मीन्स दिस इज करेक्ट। और अब आगे देखेंगे बहुत सारा है, हम लोग चाहेंगे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी ले सकते हैं, और अलग अलग टर्म जो है उससे भी ले सकते हैं, जैसे कि अब जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल या कोरस्पॉन्डिंग से, अल्टरनेट एक्सटीरियर से। एक होता है को इंटीरियर एंगल, जिसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, है ना। 5वां नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं को इंटीरियर एंगल, इसको पूरा बोलते हैं कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है कि अगर मान लेते ही हमारा पैरेलल लाइन, यहाँ से देखते हैं पैरेलल लाइन, कंजिक्यूटिव क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 और 5 दोनों क्या होंगे कोरस्पॉन्ड टू,
4 और 8 करस्पॉन्डिंग, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग, 3 और 7 करस्पॉन्डिंग। लेकिन ये को इंटीरियर या कंसेक्यूटिव इंटीरियर होता क्या है? इसमें क्या होता है? इंटीरियर में देखेंगे 4 और 5 है ना, ये दोनों का सम हमेशा कितना के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा, है ना। लेकिन 4 और 5 का सम एंगल 4 जो एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। सेम इसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 6 दोनों का सम कितना होगा? 180 के बराबर। एंगल 3 जो एंगल 6 बराबर होगा। तो हमारा ये 3, 6 दोनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर। 4, 5 इस दोनों का भी सम हमेशा क्या होगा? 180 के बराबर। क्यों? ड्यू टू को इंटीरियर एंगल या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो सेम यहाँ क्या देखें, एक का वैल्यू एंगल 1 का, एंगल 2 का, एंगल 6 का, एंगल 5 का। अब हमें 4 एंगल का और वैल्यू चाहिए। अब यहाँ देखेंगे क्या चाहिए? जस्ट पड़ेगी जब कोई एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे को ड्रॉ किया जाए, यहाँ पे 2 एंगल का फॉर्मेशन होगा और दोनों का सम हमेशा कितना होगा? 180 के बराबर। सेम यहाँ देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 60 और ये 3 यानी कि 1 और 3 दोनों का सम कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन ड्रॉ हो जा गया, उस पर जब एक रे क्या करते हैं फॉलो करता है, तो दोनों का सम कितना होता है? 180 के बराबर। सेम लिखेंगे हम, एंगल 1 जोड़ एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों? 1 और 3 का जो वैल्यू है वो 180 के बराबर क्यों होगा? ड्यू टू लीनियर मेथड। अब 1 का वैल्यू जो मेरा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया 60 डिग्री और 3 का वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि 180 एंगल 3 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 60 यानी कि 1.2। तो हमारा जो एंगल 3 है उसका वैल्यू आएगा 1.2। कोई दिक्कत किसी को? सेम यहाँ पे 120 डिग्री के आने के बाद अब हमें चाहिए 1, 2, 3 तीनों एंगल का वैल्यू निकला। अब हमें चाहिए एंगल 4 का वैल्यू। 4 का वैल्यू कैसे निकलेगा? ऐसे भी कर सकते हैं। इस दोनों का सम हमेशा 180 के बराबर होगा। वाई? ड्यू टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से ही बना सकते हैं। यानी तो ये 61 तो 4 भी 60। क्यों? ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। अभी जस्ट हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में जिक्र किया। तो सेम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। वाई? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमारा 160 डिग्री, तो 4 भी क्या होगा? 60 डिग्री। और देखेंगे कि हमारा जो बना हुआ वो सही की गलत। इस दोनों को सम करके देखेंगे 180 हो रहा है, इस दोनों को भी सम करके देखेंगे 180 हो रहा है। सेम इसी टाइप से आप देखेंगे, जस्ट हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो 4 और 7 दोनों क्या कहलाएगा? करस्पॉन्डिंग, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 ये हमारा कहलाया करस्पॉन्डिंग। और जितना 4 का वैल्यू उतना ही 7 का वैल्यू होगा। 4 का वैल्यू कितना? 60, यानी कि 7 का ही वैल्यू होगा हमारा 60। और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, रीजन लिखना है क्यों? तो लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम इसी प्रकार से जितना हमारा 3 होगा उतना 8 होगा। तो 3 बराबर एंगल 8 वाई। अब दोनों का वैल्यू कितना होगा? 120 डिग्री। क्यों? लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखेंगे इसमें एक वैल्यू दिया गया था, एक एंगल का वैल्यू, और हमारा सारा वैल्यू निकला गया। 7 का वैल्यू आ गया 60 और 8 का वैल्यू आया 120 डिग्री। अब हम लोग सब को देखें कि हमारा जो बना हुआ जो भी हम लोगों ने रूल्स पढ़े उसके हिसाब से ये हमारा सही भी गलत है। अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर देखेंगे 1 और 2 का सम जो 180 होना चाहिए, तो 120 और 60 180 हो रहा। फिर देखेंगे 3, 4 का भी सम 180 होना चाहिए। वाई? अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो ये 60 और ये 180। सेम 5 और 6 दोनों का सम कितना के बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर। तो लीनियर पेयर के हिसाब से ये भी बराबर। 7, 8 का भी सम 180 होना चाहिए। तो ये भी जब दोनों करेंगे 120 और 60 तो हमारा 180 हो जाएगा। तो सेम इसी टाइप से अब हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन कल पढ़ेंगे। 400 घंटे।